हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खासतौर से आप ही के लिए है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती प्रोसेसिंग में है, जिसका एग्जाम हो चुका है, फिजिकली कुछ ही समय के बाद में स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको फिजिकल में कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप एक फाइनल मेरिट तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो होता है ना कि हम जो एक समय पर जिस चीज पर हमको फोकस करना होता है हम उस पर तो फोकस करते नहीं, हम सोचते हैं आगे की। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया फाइनल मेरिट इसकी कहाँ तक जा सकती है ना। कोई बच्चा कह रहा था कि मैं जर्नल से हूँ भैया, है ना, कि जर्नल की मेरिट कितनी जा सकती है फाइनल। कुछ ओबीसी के, एससी एसटी, यानी कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप से। आज उन्हीं सभी बच्चों का मैसेज के बाद जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपका जो मेरिट है फाइनल, वो कहाँ तक जाने की संभावना है ना। किस कैटेगरी की, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो, या फिर वो कोई भी जेंडर हो, चाहे पुरुष के लिए हो या फिर महिला के लिए हो, मैं सभी पे बात करूंगा। कैटेगरी मेल फीमेल, और ये आपकी कैटेगरी हो गई, है ना। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, कितने तक जाने की संभावना है। सबसे पहले तो आप ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूँ। और मैं अपनी बात पर ये समझ लीजिए, कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट, है ना, कि एक बार लगा दो वो हिलता नहीं है। मैं भी अपनी बात पर बिल्कुल अटल हूँ। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि मैंने कहा है कि आप 75 प्लस का फिजिकल करिए, है ना। 75 वाले बच्चे ऐसा समझ ले कि हाँ वो सोच सकते हैं कि हाँ मेरिट में है ना। वरना आप 80 प्लस का आप अनुमान अपना लेकर चलिए, हिसाब लेकर चलिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लगाना मुश्किल है, तो वो जो बच्चे इतने समय के बाद भी अगर आप ये कह रहे हो कि हम पे 80 प्लस का हम फिजिकल नहीं कर पा रहे, है ना, तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो चलिए फाइनल में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई होप का आपने देखी होगी, कि आपको फिजिकल में कितने मार्क्स लाने चाहिए, है ना, तब आपका आगे के लिए यानी फाइनल मेरिट तक पहुंचोगे। अब फाइनल मेरिट की मैं बात कर लेता हूँ कि कितने तक जाने की संभावना है। जनरल कैटेगरी की मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जनरल कैटेगरी और उसमें मेल के लिए यानी कि पुरुष यानी कि लड़कों के लिए कि कितने जाने की संभावना है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों 160 प्लस रहेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे देखो, कुछ बच्चे समझदार होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी फिजिकल के लिए कि फिजिकल में इतने नंबर पर आपको लगभग लाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट पॉजिटिव आए थे कि भैया आप सही कह रहे हो, इतने जाने की संभावना है, हो सकता है ना। क्योंकि जब आप रेस लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि अगर आप खराब, आपका प्रदर्शन खराब है रेस में, अगर आप सही नहीं लगा रहे हो, फिजिकल सही नहीं, तो सामने वाले का भी सही नहीं है ना। या फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो सामने वाला अगर आपके साथ कोई है तो वो भी आपकी की तरह, ऐसा नहीं है। अगर आप कम कर रहे हो तो आप ये ना सोचे कि सभी कम कर रहे हैं, आपसे बहुत बेहतर भी बच्चे पड़े हुए हैं, है ना। तो याद रखेंगे जनरल की कैटेगरी, जो जनरल की जो कट ऑफ है ना, जनरल कैटेगरी की मेल के लिए 160 प्लस मैं आपको बता रहा हूं कि संभावना है कि 160 प्लस जाने की जनरल कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं उसकी बात करता हूं, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस लड़कों की मैं बात कर रहा हूं अभी 155 प्लस। मान आप सोचकर चले कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लड़कों के लिए 155 प्लस आप सोचकर चले अनुमान के हाँ इतना 155 या फिर इससे ज्यादा की पूरी संभावना है। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, अब चलते हैं ओबीसी। ये जो ओबीसी कैटेगरी है ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे शामिल होते हैं ओबीसी कैटेगरी से, और इस पे एक झंडा भी लटका हुआ, तलवार लटकी हुई है 87 और 30% वाली। ठीक है, तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए फाइनल कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 150 से 155 तक जाने की संभावना है, किसकी, ओबीसी कैटेगरी लड़कों के लिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे, हम पहुंचेंगे एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी लड़के की अगर मैं बात करता हूं कि लड़कों के लिए कितना है, तो लड़कों के लिए फिर एक बार सुन लीजिए 145 प्लस। ठीक है, 145 प्लस में आपकी रहने की संभावना है, या फिर हो सकता है कि एक आध नंबर कम भी जा सकती है क्योंकि एससी कैटेगरी है। ठीक, तो 145 के आसपास कर जाने की इसकी संभावना है एससी कैटेगरी की।
अब इससे आगे अगर मैं बढ़ूं, ठीक है, अब आ जाता है एसटी कैटेगरी। ठीक, एसटी कैटेगरी में अगर मैं लड़कों की बात करता हूं कि पुरुषों की एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, तो वो आपकी जाने की संभावना है कि 135 से 140 तक जाने की संभावना है। किसकी? एसटी कैटेगरी लड़कों की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कैटेगरी मेल की मैं बात करूंगा, जर्नल मेल 160 प्लस जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस 155 प्लस जाने की संभावना है, मेल की मैं बात कर रहा हूं पुरुषों की, है ना। ओबीसी 150 से 155 के करीब का रहने की संभावना है, एससी की 145 प्लस जाने की संभावना, हो सकता है कि कम भी हो सकती है, 1-2 नंबर, है ना। एसटी 135 से 140 जाने की संभावना है। ये तो थी पुरुषों के लिए। अब चलते हैं महिलाओं के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं और आप एक लड़की हैं, है ना, तो आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है 150 प्लस माइनस। माइनस के खैर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी है महिलाओं की, तो 150 प्लस में आपकी जाने की संभावना है। माइनस तो होगा ही नहीं, ये तो आप डेफिनेटली आप अपने दिमाग में रख लीजिए, 150 प्लस जाने की संभावना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 145 प्लस जाने की संभावना है। ठीक, महिलाओं के लिए। इसके अलावा अगर ओबीसी की महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं, ओबीसी की महिलाओं की, कि ओबीसी की महिलाओं के लिए क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, तो इसके लिए फाइनल कट ऑफ देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों में समझ लीजिए कि हर एक वैकेंसी में, चाहे कोई सी वैकेंसी हो, इन दोनों में फाइट होती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिनमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से डाउन रह जाती है, यानी कि ओबीसी की मेरिट हाई हो जाती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी भी हमारी हुई है ना। तो इसके मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी महिलाओं की 140 प्लस रहने की संभावना है, 140 से 145, ऐसा समझ लीजिए आप, 140 से 145 के बीच रहने की संभावना है। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं किसकी, एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में अगर आप महिला हैं तो आपके पास कितने मार्क्स होना जरूरी है, तो वो एक बार फिर आप समझ लीजिए अच्छे से कि 135 से लेकर 140 तक आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तब आप फाइट कर पाओगी एससी कैटेगरी में अगर आप महिला हैं। ठीक है, फाइनल का अगर मैं बात कर लेता हूं एसटी कैटेगरी की, अगर आप महिला हैं तो आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है फाइनल मेरिट में आने के लिए, तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए, 125 प्लस की आपकी संभावना है, 125 प्लस की। ठीक है, ये एक बार अच्छे से फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप पुरुष हैं तो आप 160 प्लस आप लेकर चले, अगर आप महिला हैं तो 150 प्लस लेकर चले, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आप एक पुरुष हैं तो आप 155 प्लस लेकर चले, मानकर चले, और अगर आप महिला हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 145 प्लस लेकर चले, है ना। अगर आप ओबीसी से आते हैं और आप पुरुष हैं तो 150 से लेकर 155 के बीच जाने की संभावना है। ठीक है, और अगर आप महिला हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 140 से लेकर 145 तक जाने की संभावना है। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, फिक्स नहीं है, लेकिन इसी के आसपास का रहने वाली है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एससी कैटेगरी से हैं आप और आप एक पुरुष हैं तो आपको 145 के आसपास कर, यानी कि 145 प्लस में आप अपना लेकर चले, माइनस नहीं होगा, ध्यान रखें। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आप एक महिला हैं तो 135 से लेकर 140 के बीच का आपका रहने का संभावना है। ठीक है, एससी कैटेगरी फीमेल। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप पुरुष हैं तो 135 से लेकर 140 के बीच रहने की संभावना है, 135 से 140 पुरुष के लिए। अगर आप महिला हैं तो 125 प्लस में रहने की संभावना है। ये थी फाइनल कट ऑफ, एक संभावना कि आपका फिजिकल और पेपर को जोड़कर जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, लगभग इस तरह से आपकी बनने वाली है। इसमें 100 नंबर पेपर के होंगे, 100 नंबर इसमें फिजिकल के होंगे, यानी कि 200 नंबर पर आपकी मेरिट लगेगी। तो 200 नंबर में से लगभग संभावना इतने जाने की है। एक बार फिर कह देता हूं, आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो सबसे ज्यादा उस पर जो फोकस रहेगा वो फिजिकल पर रहेगा, यानी कि आपके फिजिकल बेस पर ही आपकी मेरिट लगेगी। आप किसी भी वैकेंसी को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी स्टेट की उठाकर देख लीजिए, जिस वैकेंसी में फिजिकल के मार्क्स होंगे उसमें मेरिट जो जाती है वो फिजिकल बेस पर जाती है।
है ना, क्योंकि आप कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई किया है आपने, आप कांस्टेबल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और कांस्टेबल का काम होता है शारीरिक रूप से क्या होना, मजबूत होना, है ना, और शारीरिक रूप से मजबूती कहता है फिजिकल। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा है उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वैकेंसी कम है, वैकेंसी लिमिटेड है ना, 7 गुना बच्चे लिए गए हैं, यानी 7,000 और लगभग 50,000 बच्चे हैं और 7,000 समथिंग वैकेंसी है। तो ऐसा ना समझे कि अगर हम 60 नंबर का फिजिकल कर रहे हैं तो सभी बच्चे 60 का कर रहे हैं, ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए, है ना, बिल्कुल दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको कहीं 70, 80, 90 वाले नहीं मिल रहे, तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। तो फिर आपने सही तरह से बच्चों को नहीं देखा, आप सही तरह से बच्चों से नहीं मिले, है ना। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर अपनी जबान से नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपको ये बात बुरी लगती है कि भैया तो बोल रहे हैं कि जी 85 प्लस का करो, है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं किसी बेस पर ही कह रहा हूँ कि आप 85 प्लस का लेकर चलो, 80 प्लस का लेकर चलो, है ना, 75 प्लस का लेकर चलो। लेकिन अब अगर आपको खुश करने के लिए मैं कह दूं कि आप 50 नंबर का फिजिकल कर लो, है ना, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें आप केवल खुश हो सकते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अच्छा स्कोर करोगे फिजिकल में, है ना, क्योंकि जो बच्चे पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए वो डेफिनेटली फिजिकल में अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए मेरा फिर आपसे एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, कि अच्छे से तैयारी करें पूरी ईमानदारी के साथ में। आपको फिजिकल ग्राउंड में जब आप पहुंचोगे वहां पर आपसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा, तीनों इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे, रेस भी हो जाएगी, गोला फेंक भी हो जाएगा और लंबी कूद भी हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे में आपका ये 1 से 1.5 घंटा आपकी पूरी लाइफ को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। आपने एक जो सीढ़ी कंप्लीट करी है, एक जो आपने एक स्टेप कंप्लीट करा है एग्जाम का, सोचिए कितने बच्चों से आप बेहतर हैं, है ना। जब उतने बच्चों से आप बेहतर होकर दूसरे स्टेप तक पहुंच सकते हो तो यहाँ तक बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ तो कुल 50,000 रह गए, तो यहाँ से आगे निकलने का भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप निकल सकते हो अगर ईमानदारी से करोगे। मेरा फिर आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, यही आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अच्छे से फिजिकल करें, ठीक है। तो ये आपकी एक फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है इसकी। कोई और डाउट है मैं फिर जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, 7520828487 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, कोई भी डाउट है आपका, यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर इंटू 7, ठीक। कोई भी आपका डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे डाउट मेरे पास आए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना, और हो सकता है कि मैं कहता हूँ अगर मेरे माध्यम से किसी एक बच्चे का भी अगर भला हो रहा है तो यकीन मानिए मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया ये हमें परेशानी है, हमारा ये डाउट है, मैं उनको जवाब भी देता हूँ और बच्चे संतुष्ट भी हैं, मेरे साथी संतुष्ट हैं, है ना, कि हाँ आपने सही बताया। तो चलिए ये व्हाट्सएप नंबर है और ये क्या है, ये फाइनल कट ऑफ है, इतने जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नौकरी 24 आपका चैनल है, नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, है ना, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। धन्यवाद।